वक्फ संशोधन बिल को लेकर बेंगलुरु में एआईएम-पीएलवी की बैठक में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जमकर जहर उगला है। इस बैठक में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना अबू तालिब रहमानी ने कहा कि वो अब अदालत के सामने भीख नहीं मांगेंगे। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर संसद उनकी है तो सड़क हमारी है। और लोगों को भड़काते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अगर जिंदा हो तो जिंदा होने के सबूत पेश कर देना। देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, संसद उनकी तो सड़क हमारी, इस तरह के बयान वहां दिए गए हैं। जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत दो, रहमानी की तरफ से ये जहरीले बयान सामने आए हैं। सड़क पर संग्राम का प्लान बनाया गया है। वक्फ को लेकर ये बैठक दरअसल हुई। अबू तालिब रहमानी की तरफ से जहरीले बोल बोले गए, भड़काऊ बयानबाजी उनकी तरफ से की गई है। तालिब रहमानी ने कहा कि कोर्ट से भीख नहीं मांगेंगे, संसद उनकी है तो सड़क हमारी है। तालिब रहमानी ने ये भड़काऊ बयान दिया है। वक्फ को लेकर ये बयान दिया गया है। बेंगलुरु में एआईएम-पीएलवी का बड़ा जलसा हुआ। उस जलसे की आप तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जुटे थे और सड़क पर उतरने की धमकी यहाँ से दी गई है। तो के लिए कुर्बानी देंगे। भारत के अपने प्रिय हिंदू भाइयों से मैं उनका आशीर्वाद और दुआएं लेकर उन्हें कहना चाहता हूं, हिंदू भाइयों, हम आपके बगैर नहीं, आप हमारे बगैर नहीं। हमारे और आपके बीच में ये तीसरा कोई लैंड ब्रोकर आ गया है, जिसकी ना बीवी है ना बच्चे हैं। ये जिधर जाते हैं उधर सताते हैं। क्या समझ रखा है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, हमारे बुजुर्गाने दीन अकाबरीन बैठे हैं। मैं आपसे सच कहता हूं, हमें अपने दीन की भी हिफाजत करनी है और अपने देश हिंदुस्तान की भी हिफाजत करनी है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपके हमारे रहते हुए अगर कोई उड़ीसा के आदिवासी की कालाहांडी की छोटी सी बच्ची बात बात कहकर अगर भूखे 7 दिन में मर जाती है, तो मैं अपनी कौम से पूछना चाहता हूं, मालदारों, खुदा को तुम क्या मुंह दिखलाओगे? अगर हमारे देश में यह अत्याचार हो रहा है कि एक पति अपनी मरी हुई पत्नी की लाश को पैसे न होने की वजह से एम्बुलेंस नहीं मिलती है, कांधे पे उस लाश को लेकर चलता है, ये हमारा भारत है, ये हमारा समाज है, ये हमारा इंसाफ है। क्या हो रहा है इस देश में? ये देश कहां जा रहा है? रिश्वत के बगैर दवा नहीं मिलती, रिश्वत के बगैर कफन नहीं मिलता, रिश्वत के बगैर जनाजे नहीं मिलते, रिश्वत के बगैर लोगों को जिंदगी की सांस लेने की इजाजत नहीं है। नहीं नहीं लोगों, हम अपने इस प्यारे देश को इस तरह लुटेरों के हवाले नहीं कर सकते। ये देश हमारा है, इस देश के पुलिस, इस देश की आर्मी, इस देश का जवान, ये हमारे भाई बहन हैं। जितने हमें अपने जीवन की परवाह है, उतनी इनकी परवाह है। ऐ लोगों, ऐ देशवासियों, ऐ देश के हिंदू भाइयों, ऐ देश के मुसलमानों, वो दिन तुम भूल गए कि जब इस देश में कोरोना के जमाने में कुछ लोग थाली बजा रहे थे, तो वो हम हैं जो थाली सजा रहे थे, भूखों को खाना खिला रहे थे। हमने क्या नहीं किया इस मुल्क के लिए? अरे तुमने हमें कुछ नहीं दिया, तुमने हमें रिजर्वेशन नहीं दिया, फिर भी हमने तुम्हें एपीजे अब्दुल कलाम दिया है। वो दिन मत भूलो, मिसाइल दिया है। एक बार मोहब्बत करके तो देखो, एक बार प्यार करके तो देखो। हमारे हर घर से तुम देखना शेखुल इस्लाम निकलेंगे, शेखुल हिंद निकलेंगे। देश की हिफाजत करनी है, इंसानियत और मानवता को बचाना है। हिंदू भाइयों को मोहब्बत के साथ उनके सामने उनकी अदालत में अपनी बातें रखनी है। वक्फ क्या है? वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ क्या है? ये बिलीवर्स की चैरिटी है। वक्फ की जमीनें जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने एक चैरिटी की थी, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, लोगों के खाने पीने के लिए, लोगों को जीने के लिए। आज उस जमीन पे आपकी नजर क्यों पड़ गई? हम जानते हैं महाशय क्यों पड़ी है। इसलिए कि अब राजा देश नहीं चला रहा है, अब राजा रियल एस्टेट का कारोबार कर रहा है। लेकिन माफ कीजिएगा, ये वक्फ की जमीनें आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमाए, अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे, अल्लाह उनको सही सूझबूझ अता फरमाए, अल्लाह उनका घर बसा दे, आमीन। आज आप कहते हैं कि हम खत्म करके रहेंगे, ठीक है। अगर लोकतंत्र पे शक्ति तंत्र का अहंकार चलेगा
तो मैं भी अपने बुजुर्गों की जूतियों में बैठकर कह देना चाहता हूं कि हजरत, अब हम अदालत के दरवाजों पे भीख नहीं मांगेंगे। अब ये कह देंगे कि अगर संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है। तो वहीं सईद तनवीर हाशमी ने इस बैठक में कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान शरीयत के कानून में बदलाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। टीपू सुल्तान का जिक्र करते हुए तनवीर हाशमी ने कहा कि हम कट तो सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। सईद तनवीर हाशमी ने कहा कि मिटाने वाले मिट जाएंगे लेकिन इस्लाम का झंडा कायम रहेगा। औकाफ के कवानीन में मदाखलत की जा रही है। हम हुकूमत वक्त को बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर अल्लाह और उसके रसूल के बनाए हुए शरीयत के कानून में मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुरान के बनाए हुए कानून में मदाखलत नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल की सुन्नत के बनाए हुए कानून में मदाखलत नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। हजराते गिरामी, किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और ऐसे ही हम हुकूमत वक्त को यह भी बताना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में एक दस्तूर के मानने वाले, दस्तूर के दायरे में जिंदगी बंदगी के खुतूत मुतय्यन करने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर ने बड़ी मेहनत करके तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं की रहनुमाई के साथ हमारे देश का संविधान बनाया, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमारे देश का दस्तूर बनाया। हम इस हिंदुस्तान के अजीम सपूत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मेहनतों को सलाम करते हैं, उनके बनाए हुए दस्तूर को सलाम करते हैं और हम फख्र करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। बोलिए, फख्र करते हैं ना? हम फख्र करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। और यहां आया हुआ लाखों का ये मजमा बबांगे दुहल ये कहता है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हैं, हिंदोस्तां हमारा। हजराते गिरामी, बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में बदाखलत की कोशिश हो रही है, दस्तूर को तब्दील करने की कोशिश हो रही है। हम इस जिम्मेदार स्टेट से ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम शरीयत के कानून में भी मदाखलत बर्दाश्त नहीं करते।